शुरू हो गया। हेलो साथियों, अभी एक दो दिन पहले ही डॉक्टर्स डे मनाया गया था। वैसे तो आप सभी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डॉक्टर्स डे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। डॉक्टर्स डे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके नाम से मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1982 को हुआ था तथा उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई 1962 को हुई थी। तो वह भारत के उपमहाद्वीप के पहले चिकित्सक सलाहकार के तौर पर प्रसिद्ध हुए थे। वह भारत के उपमहाद्वीप के पहले चिकित्सा सलाहकार के तौर पर प्रसिद्ध हुए थे तथा उन्होंने मानवता की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया था और खूब मानवता की सेवा की थी। इसी उपलक्ष्य में उनको 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। 4 फरवरी 1961 को उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी और 1 जुलाई 1962 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1 जुलाई 1962 से ही डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये तो आपने कहावत सुनी होगी कि जीवन मृत्यु यश अपयश ईश्वर के हाथ में है, और दूसरी कहावत भी सुनी होगी कि डॉक्टर के बाद भगवान को ही दूसरा डॉक्टर माना जाता है। लेकिन आजकल समाज में काफ़ी बदलाव आ गया है। डॉक्टर के प्रति वो भावना जो पहले हुआ करती थी अब नहीं रही। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये आप सब समझते हैं। लेकिन डॉक्टरों के साथ समाज के द्वारा जो आजकल कुछ सालों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है। डॉक्टर मरीज की पूरी सेवा करता है। मरीज अगर ठीक हालत में होता है तो वो आराम से कम इलाज में अच्छा होकर घर चला जाता है। अगर मरीज सीरियस हो या ज़्यादा लेट आया हो या उसका तगड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, उस समय में डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, बच जाए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि कोई मरीज उनके हाथ से मरे और डॉक्टर की बदनामी हो। लेकिन जन्म मरण यश अपयश ये तो ईश्वर के हाथ में है। डॉक्टर कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता है, कोई लापरवाही कोई गलती नहीं करता है। जितना अपने को डॉक्टर को ज्ञान होता उसके हिसाब से मरीज की इलाज और देखभाल करता है। उसके बावजूद भी कभी कभी मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में मरीज के कुछ उपद्रवी लोग, मरीज के साथी, डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, अस्पताल में तोड़ फोड़ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं और बहुत उपद्रव करते हैं। वैसे मैंने देखा है कि मरीज के परिवार वाले, परिजन तो कुछ नहीं करते हैं जनरली, वो तो चुपचाप दुखी होके बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी नेतागिरी करते हैं और उपद्रव करते हैं और समाज में अपना नाम कमाने के लिए, नाम प्रसिद्ध करने के लिए, समाज सेवा के नाम पर
डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और डॉक्टरों को परेशान करते हैं। तो ये कुछ परसेंटेज लोग ही होते हैं जिनकी वजह से चिकित्सक लोग सीरियस मरीजों का इलाज करने में डिस्करेज होते हैं या टालने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे एक साधारण मरीज आया, 2-4 दिन भर्ती रहा, 2-4 दिन दवाई गोली ली और ठीक हो गया, घर चला गया। लेकिन कई बार बहुत सीरियस मरीज आते हैं, बहुत लेट आते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने जैसे मरीज अभी आते हैं। तो उसमें डॉक्टर अपनी तरफ से हालांकि पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज की मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा ब्लेम उसके साथ वाले डॉक्टर पर देते हैं कि डॉक्टर ने गलत इलाज किया, गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसलिए मरीज की मृत्यु हुई। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मरीज ऑलरेडी सीरियस था, खतरनाक हालत में था। इलाज कराने में आप लोग बहुत लेट हो गए थे, बहुत देरी से आए थे और हमारी तरफ से पूरा इलाज करने के बावजूद भी मरीज की मृत्यु हो गई। तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ उपद्रवी लोग, विध्वंसक विचारों के लोग डॉक्टरों पर जैसा झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और डॉक्टरों को परेशान करते हैं और इस तरह से वो समाज के लोग ही समाज का नुकसान करते हैं। समाज का नुकसान कैसे करते हैं? सपोज कोई मरीज आया और वो सीरियस है, तो डॉक्टर ने उसको देखा, चेक किया, उसको समझ में आया कि ये मरीज ठीक भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एकदम पक्के तौर पे तो डॉक्टर नहीं कह सकता कि हाँ ये अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन उसको लगता है कि मृत्यु होने के चांस भी काफ़ी मात्रा में हैं। तो मरीज ऐसे में अपनी सुरक्षा करने के लिए मरीज की सुरक्षा नहीं करता है और इस डर से मरीज को रिफ़र कर देता है बड़ी जगह, दूसरी जगह, कि कहीं मरीज की मृत्यु हो गई तो मेरे साथ मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, अस्पताल में तोड़ फोड़ होगी। तो अपनी सुरक्षा करने के लिए डॉक्टर जो मरीज ऑलरेडी सीरियस है उसको आगे रिफ़र कर देता है और आगे मरीज कहीं बड़ी जगह जाता है तो कम से कम 3 घंटे तो उसको लगते ही लगते हैं। इस बीच में हो सकता है मरीज की मृत्यु रास्ते में ही हो जाए या हो सकता है वहाँ पहुँच के इलाज के दौरान या इलाज शुरू करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। तो उसमें समाज का ही नुकसान हुआ, डॉक्टर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, कुछ असामाजिक शरारती लोगों की वजह से समाज का ही नुकसान हो रहा है, मरीजों का ही नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि वो मरीज का तुरंत यहाँ पे इलाज होता और वो बच जाता, ठीक हो जाता, लेकिन डॉक्टर के मन में तो ये डर था कि ठीक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक हो गया तो धन्यवाद मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता है, और मृत्यु हो गई तो दुर्व्यवहार हमारे साथ होना निश्चित है। इसलिए डॉक्टर अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करता है समाज की इस गलत धारणा की वजह से। तो इस तरह से समाज वाले ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर पहले अपनी सुरक्षा करता है, अपनी सुरक्षा देखता है, उसके बाद मरीज की सुरक्षा के बारे में विचार करता है। इसलिए मरीज को बाहर भेज दिया जाता है। मैंने भी सैकड़ों नहीं हजारों बहुत सारे ऑपरेशन किए और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन भी किए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे और उनमें काफ़ी हद तक मृत्यु होने ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद
मृत्यु होने के चांस थे 50-50। उम्मीद थी 50% उम्मीद थी कि बच सकता है, 50% उम्मीद थी कि मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं ऐसे में क्या करता था कि मरीज के परिजनों से लिखवा लेता था और उनकी सहमति ले लेता था कि भाई मरीज की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु भी हो सकती है या बाद में भी मृत्यु हो सकती है या मरीज अच्छा भी हो सकता है। इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अच्छा हो ही जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ऑपरेशन करूं और इच्छा नहीं हो तो आप बाजार कहीं भी बाहर बड़े अस्पताल में ले जा सकते हो। तो वो ऐसे में मरीज के परिजन कहते थे, अरे साहब हम तो गरीब लोग हैं और जो होना है वो तो किस्मत में लिखा है वो होगा ही होगा, आप थोड़ी मरीज को मारोगे या आप थोड़ी मरीज को बिगाड़ोगे, आप तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करो, ईश्वर जो चाहेगा वो होगा। मृत्यु होना होगी तो मृत्यु हो जाएगी, अच्छा होना होगा तो अच्छा हो जाएगा, आप तो अपनी तरफ से अच्छा ही करोगे, आप मरीज को मारने की कोशिश थोड़ी करोगे। इसलिए जो होना होगा वो हो जाएगा, जो उसके भाग में हमारे भाग में लिखा होगा वो हो जाएगा, आप तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। और ऐसे मैंने हज़ारों कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किए जिनमें 99% लोग अच्छे होके गए हैं और कुछ परसेंटेज मरीजों की ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद मृत्यु भी हुई है। तो जब मरीज के परिजन हमें पूरी आज़ादी दे देते हैं कि आप अपना अच्छा से अच्छा करो, तो हम भी जी जान से मन खोल के दिल लगा के अच्छी तरह से उसका इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और ईश्वर की मेहरबानी से मरीज बचने में सफल हो जाता है। तो जब तक मरीज के परिजन हम पे विश्वास नहीं करेंगे और हमारे साथ अभद्र व्यवहार करने के चांस रहेंगे तो हम पहले अपनी सुरक्षा देखेंगे, उसके बाद मरीज की सुरक्षा देखेंगे। तो इसलिए हम अपनी सुरक्षा की वजह से मरीज को बाहर भेज देते हैं और कई बार मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है या वहाँ पहुँचते पहुँचते ही मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह समाज के लोग ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर केवल अपनी सुरक्षा देख रहा है, क्योंकि डॉक्टर कई सालों से इलाज कर रहा है, कई लोगों को अच्छे, हजारों लोगों को अच्छे किए, और जो सीरियस होते हैं उनके मरने के, मृत्यु होने के चांस रहते हैं, उनका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ जीवन मृत्यु यश अपयश ईश्वर के हाथ में है। इसलिए डॉक्टरों को दोष देना गलत है कि डॉक्टर ने अपनी गलती की, लापरवाही की, गलत इंजेक्शन लगा दिया, गलत इलाज कर दिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सभी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं कि मरीज ठीक हो जाए और डॉक्टरों को धन्यवाद मिले, डॉक्टरों को दुआ मिले, डॉक्टरों को एप्रिशिएट किया जाए। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो, लेकिन होनहार को तो कोई नहीं टाल सकता। हमारे ऐसे असामाजिक तत्व खुद समाज के लोग समाज का नुकसान कर रहे हैं, जो कि गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, डॉक्टर और वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देश में हम देख रहे हैं कुछ सालों से ऐसे मृत्यु होने पर डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीज का इलाज करने में डॉक्टर डिस्करेज हो रहे हैं और पहले वो अपनी सुरक्षा देख रहे हैं, उसके बाद सीरियस मरीज का इलाज करने की सोच रहे हैं। आप सब समझदार हैं, समझते हैं कि क्यों कोई डॉक्टर किसी के साथ लापरवाही करेगा, गलत इलाज करेगा और क्यों किसी को मारेगा।
आप खुद सोचें, विचार करें और इस परेशानी पर, इस सामाजिक परेशानी पर मंथन करें कि ये धीरे धीरे बहुत बड़ी सामाजिक परेशानी होती जा रही है और उसमें समाज का ही नुकसान हो रहा है, डॉक्टरों का इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए आप विचार करें, मंथन करें कि ये किस तरह से इस प्रकार की घटनाएं रुके। धन्यवाद।